वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फिट विद रेणुका। 11:15 ब्लॉग चालू हो रहा है। आज लेट सो के उठी थी, 10 बजे सो के उठी थी। एंड जग्गू जी हमारे यहाँ सो रहे हैं। आज हम नाश्ता यहाँ पर करने वाले हैं, मस्त एकदम। तो बस मैं बिग बॉस स्टार्ट कर रही हूँ। बिग बॉस देखते हुए हम अपना नाश्ता करेंगे आज। सो गाइस, नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है और मैंने मम्मी और विनय दोनों से बात कर ली थी कल। विनय से आज सुबह बात करी, मम्मी से मैंने कल ही बात कर ली थी। तो वी आर रेडी फॉर गणपति जी। सो गणपति बप्पा ने हम सभी को रेडी करा है अपने आप को यहाँ लाने के लिए। तो कल हम उनको लेकर आएंगे। आज मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन उनकी कर देती हूँ ताकि वो आएँ और वो कल विराजमान हो जाएं। सो आई एम हैप्पी कि हम कल से उनको पूजेंगे और 1.5 दिन के लिए मैं रखूँगी। तो यानी 28 तारीख की शाम तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यही अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी। एंड अब दिन शुरू करते हैं अपना। मैं नहाने जा रही हूँ और ये मेरे संग देखो ऊपर नीचे हो रहा है। कहाँ हो गया मैं दुगू को, कहाँ हो गया? इसे गुस्सा आ रहा है, कह रहा मम्मा एक जगह टिकी नहीं रही है। आ जाओ बेटा, चल रहे हैं, नहाएंगे, आ जाओ। चलो, मैंने नहा लिया है। बहुत ही सूती सी टी शर्ट पहन ली है, बहुत गर्मी हो रही है। क्योंकि पता है आपको, ये वाला जो तेल है ना, मच्छर का लोशन, ये लाइफ सेवर है मेरे लिए। क्योंकि इस मच्छर के तेल से मेरे को बेडबग्स जो है वो काट नहीं रहे हैं। आई मीन वो काटते हैं बट वो पूरी तरह नहीं काटते हैं, बहुत ही माइनर सा काट के चले जाते हैं। तो ये मुझे कहीं और से मिल नहीं रहा है। सो आई एम होपिंग कि ये मुझे कहीं और से मिल जाए क्योंकि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मैंने आज बेडशीट चेंज कर दिया है। खाना मैंने बना दिया है, मम्मी की प्लेट मैंने रेडी करके रख दी है। अभी बस सीटी निकल जाए दाल की तो मम्मी का खाना सर्व कर दूँगी। मैं ऊपर जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने। मुंह पे कुछ नहीं लगाया, पूरा मुंह सूख रहा है इस टाइम पे, तो मुंह पे कुछ लगा लेती हूँ। रेडी होते हैं। फेस की हालत बहुत बुरी हो रही है। ये मैं बेटनोवेट एन क्रीम लगा रही हूँ। जब मैं पॉसिबली घर में होती हूँ ना, तो मैं सिर्फ बेटनोवेट एन और पेंड्रम प्लस क्रीम लगाती हूँ और हो जाता है। कहाँ है भाई पेंड्रम प्लस? ये दोनों क्रीम को मिक्स करके लगा लो ऐसे, तो मॉइस्चराइज़र भी मिल जाता है फेस पे, एक्ने भी नहीं होता है। बाकी मेरे फेस पे ये जो पिगमेंटेशन आ गई है हल्की हल्की, ये भाई मैं इसको बढ़ाने तो नहीं दे रही हूँ, घटाने के बहुत सारे उपाय कर रही हूँ। उपाय से मतलब है कि सिर्फ खाने के प्रोसेस पे ध्यान दे रही हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ किसी भी तरीके की, क्योंकि ये मेडिसिन से नहीं जाते हैं। ये आपकी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने से जाते हैं। एंड ईटिंग हैबिट मेरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी विटामिन सी की कमी है, इसलिए मैं आंवला रोज़ खाती हूँ। और आई थिंक यही रीज़न है कि पिछले 1-1.5 साल से ये सिर्फ इतने ही हैं, अदरवाइज़ ये बहुत बढ़ जाते। तो ये एकदम से निकल कर आए हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे निकल कर आए, इतना एकदम से आ गया। आई डोंट नो क्यों, बट ये आ गया। अब मैं डरमैट तो नहीं हूँ, बस वही है कि थोड़ा सा जो मैं जानती हूँ डाइट पर्पस से वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाकी स्किन डॉक्टर तो अपने अलग ही सजेशंस देते हैं। ये मैंने विटामिन सी का सीरम लगाया है और इसी पोर्शन पे, टी पोर्शन पे मैं लगा लेती हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा जो है पिगमेंटेशन बढ़े नहीं। ऑब्वियसली इसको ना बढ़ने के लिए तो बहुत कुछ करना है भाई। मेरा ये आईब्रो टैटू भी ख़त्म होने वाला है, हो चुका है इवन, तो मुझे इसको भी परचेज़ करना है दोबारा से। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इसका ब्रश छोटा है, इसके अंदर तक ये जा नहीं पाता। देखती हूँ मेरे पास कोई और ब्रश पड़ा हुआ तो इससे देखती हूँ निकाल के। ये तो अंदर ही नहीं जा रहा है। ओके, इसके पोर्शन में जगह ही नहीं है, उतनी ही जगह है, उतनी जगह है जितना इसमें ये ब्रश जा सकता है। थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे, बिकॉज मुझे ना थोड़ी सी डार्क आईब्रोज अच्छी लगती है। हल्का सा जुगाड़ करेंगे। मैंने हल्का सा मस्कारा जो है अप्लाई किया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ऑन माई आईब्रो, सो दैट कि थोड़ा सा लुक जो है वो डार्क आ जाएगा। ये हो चुका है। हम अपने बालों को कर लेते हैं थोड़ा सा कॉम। लिपस्टिक तो लगाई नहीं, लिपस्टिक लगा लेते हैं हल्की सी, बहुत ही माइनर से लिपस्टिक लगाई है। आई एम रेडी। ओके, मैं रेडी हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो आज ना मेरा बेड पूरा खाली है फाइनली। अभी ये रबर बैंड ये मैं नीचे रखने के लिए लेकर आई थी, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये चश्मा मुझे अपनी स्टडी टेबल पे रखना है। सो बेड पूरा खाली है। अब फाइनली ये जग्गू जी का खाना रखा है मैंने, यहाँ पर रख देती हूँ। इस चश्मे को काम आएगा। देखो इसका खाना ना
यहाँ रखा है, ठीक है। और यहाँ बैठे हैं कालू, और ये कालू ले खाना खा ले, कालू ले पनीर खा ले बेटा, कालू ले। ओए खा गया, कालू खाएगा अभी, खा लेगा वो, खा लेगा। खाओ जल्दी जल्दी खाओ, खाना खाओ, चलो जल्दी खाओ। खा गया वो, खा गया, चला गया, देखो लेके चला गया वो खाना। जल्दी खा लो आप, चलो जल्दी खा लो, लो आप फिनिश कर दो, जल्दी फिनिश कर दो, चलो जल्दी से फिनिश कर दो, लो तो आप ले लो, जल्दी खा लो। हाँ फिनिश कर दो फटाफट से, खा लेगा नहीं तो खा लो, फिनिश कर दो, लो और देती हूँ, जी लो खा लो, जल्दी फिनिश कर दो, जल्दी से खा लो, जल्दी से जल्दी खा लो, फिनिश कर दो फटाफट, फिनिश कर दो, ये लो जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी फिनिश कर दो, गुड बॉय, जल्दी फिनिश कर दो। नहीं कोई नहीं आ रहा, आप खा लो, तुम खा लो। अब खाएगा ना हिरस में आराम से बैठ के, ऐसे बैठ के खाना खाएगा। सारा खाना फिनिश हो गया, ये गुड बॉय है जग्गू। बस थोड़ा सा इसको ना एम्पावरमेंट देना पड़ता है दूसरे डॉग्स का। तो जी ऑफिस का लॉगिन मैंने कर लिया है अभी, जस्ट वहाँ से एमिटी से ईमेल आई है कि रिज़ल्ट जो है वो अपलोड हो गया है 3rd सेमेस्टर का। तो मैं वही चेक कर रही थी, बट अपलोड हुआ नहीं है। तो मैंने क्या नाम है, कस्टमर केयर में बात करी, और कस्टमर केयर वालों ने बताया कि कुछ शाम तक अपलोड होगा। थोड़ा सा मतलब एनजाइटी सी हो रही है कि रिज़ल्ट में क्या आया होगा। आई नो कि पास तो हो ही गए होंगे, लेकिन एक एग्ज़ाम जो है वो छूट गया था, तो वो एक एग्ज़ाम को करने के लिए भी देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। वो एक्चुअली टाइमिंग का कुछ इशू हो गया था, तो इस वजह से वो एग्ज़ाम अपीयर नहीं हुआ था। तो देखना पड़ेगा। फिर 4th सेमेस्टर की फ़ीस भी भरनी है, ऑलरेडी लेट फ़ीस लग चुकी है 1000 रुपीज़ की। पता नहीं कितना एमिटी वाले ना बहुत पैसा खा रहे हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि इतना पैसा नहीं लगता है जितना पैसा हम एमिटी में दे चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट 2 लाख रुपीज़ की MBA पड़ी है, और कहीं से सुन रहे हैं तो इतनी महंगी MBA नहीं है, लेकिन यहाँ से तो सीरियसली बहुत महंगी MBA पड़ रही है। खैर अब लास्ट सेमेस्टर रहता है तो उसको पूरा करेंगे। अभी मैं नीचे जाती हूँ, मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, तो थोड़ा सा इसको चार्ज करती हूँ। फिर क्लास भी है 6 बजे, तो नीचे जाके पहले फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, और फिर ऊपर आके थोड़ा ऑफिस का काम करके फिर क्लास करूँगी। नीचे जाने से पहले आई वॉज थिंकिंग टू टॉक टू यू गाइज अबाउट द केस जो चल रहा है अभी फ़िलहाल ऑन सोशल मीडिया, कि एक लड़की जिसको जलाकर राख कर दिया गया है, जिसको जलाकर मार दिया गया है। मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे पता सब कुछ है, बट मैं ऑफ कोर्स नाम नहीं लूँगी। लेकिन जो चीज़ करी है ना, वो मतलब अनदेखी नहीं की जा सकती। एज अ लेडी, एज अ वुमेन, एज अ बहू, एज अ डॉक्टर, मैं आपको कंसर्न बताऊँ मेरे मन का, तो ये है कि जो चीज़ें भी हुई हैं उस पर्टिकुलर लड़की के साथ, वो रुक सकती थी। वो सब चीज़ें नहीं हो, मतलब वो चीज़ें नहीं हो पाती अगर जो लड़की के खुद के पेरेंट्स थे ना, वो उसके लिए सपोर्टिव रहते। मेरी खुद की एक फ्रेंड थी, और उस फ्रेंड की सिस्टर थी, उसको भी फांसी लगा दी थी ससुराल वालों ने। और ये आई थिंक केस है लॉकडाउन के आसपास का, न्यूज़ वगैरह में भी बहुत आया था। तो उस टाइम पर भी यही था कि वो लड़की अपने पेरेंट्स को बताती थी कि ससुराल वाले उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन पेट्रियार्कल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे हमें बोला जाता है एज अ बहू कि आपको हर चीज़ सहनी है, और वही सहने में एक औरत अपनी जान दे देती। यही हुआ इस बार भी, लेकिन जो हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। ऑफ कोर्स कभी नहीं होना चाहिए ये चीज़ें जो हो रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अगर एज अ लेडी, एज अ बहू आपके ऊपर कोई भी टॉर्चर हो रहा है, उसको मत सहो, आवाज़ रेस करो और घर से बाहर निकलो। घर में रहना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। घर से बाहर निकलो, उसके बारे में बात करो, पुलिस केस करो। फैमिली नहीं सुनती, आउट ऑफ फैमिली जाके बात करो, लेकिन बात करो, चुप मत रहो, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। मैं आप सभी को ये कहूँगी कि जितना भी अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं कहूँगी कि इससे कुछ शिक्षा लो, ना कि सिर्फ इसे वायरल करो। इस पर अपने आप को मजबूत बनाओ, और ये चीज़ पे हमेशा अमल करो। अगर आप एक औरत हैं और आप इसे देख रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए हर कोई, सबसे पहले आप हैं, ठीक है। आप अपनी केयर खुद कीजिए, कोई आपकी केयर नहीं करने वाला, कोई आपके खुद के पेरेंट्स केयर नहीं करने वाले, लड़के के पेरेंट्स केयर नहीं करने वाले। आप हो जो खुद की केयर करोगी। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू करो, जितना ज़्यादा हो सके कामयाब बनो, एंड अपने लिए वॉइस रेस करो। किसी की भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो। ये 4 लोग बस बोलते रह जाएंगे एंड आपकी मौत। सो प्लीज़ मत सुनो किसी की, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने काम पर, क्योंकि ये कंसर्न तो एक्चुअली में मैंने कल वीडियो देखी थी और वो भूलने वाला नहीं हो रहा है मेरे लिए, और बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर वाला मोमेंट था जो मैंने देखा है कल। बट क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि इससे एक शिक्षा मत सुनो, अपनी वॉइस खुद रेज करो, अपने लिए खुद काम करो, अपने ऊपर खुद काम करो। ओके, मैंने अपना लंच नहीं खाया था तो मैं अपना लंच लेकर के आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या खा रही हूँ आज अपने लंच में, ये देख लो। सो यहाँ पर खीरा है, बीटरूट है, एक छोटी सी मिर्च है जो कि विनेगर की मिर्च है, एंड ये गांव का विनेगर है, ब्लैक शुगर केन वाला। ये ओट्स की एक रोटी, छाछ जो कि घर की बनी हुई छाछ है जिसमें से घी निकलता है, एंड ये मसूर की ऑरेंज वाली दाल है जो कि बनने के बाद पीली हो जाती है। सो ये आज मैं अपने लंच में खा रही हूँ। लैपटॉप सिस्टम ऑन कर लेते हैं, व्लॉग चला लेते हैं, सो दैट ये खाना अच्छे से खाया जाएगा। इट्स गेटिंग ऑन, बाइट, चल जा भाई चल जा। तो जी मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ, लेमन टी। इसमें मैंने हनी नहीं डाला है, मैं डेली हनी नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल लेमन टी पी रही हूँ विद माई वॉक। सो अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे, क्योंकि 6 बजे शार्प मेरी क्लास है, तो तब तक मैं अपनी चाय फिनिश करती हूँ। के साथ में सरफिरा मूवी देख रही हूँ जो मैंने आज तक नहीं देखी थी, तो मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। नोना जी आए हैं खेलने, शैतानी करने आया हूँ मैं, सब कुछ गंदा कर दूंगा मैं, है ना, सब गंदा कर दूंगा सब। आओ, इट्स एक्सरसाइज टाइम। चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ और अपने काम को रिज्यूम करती हूँ। गाइस वर्कआउट मेरा हो गया है, आप मेरी हालत देख सकते हो, एकदम पसीने पसीने हो रही है भाई साहब, बहुत ह्यूमिड था, बहुत ही ज़्यादा, देखो पसीने भाई साहब टी शर्ट पे। बट बहुत अच्छा वर्कआउट रहा, मज़ा आ गया आज वर्कआउट करके। एंड हिट वर्कआउट था, 5 एक्सरसाइज कराई थी, 100 की रेपिटेशन पे कराई थी, एंड 2 सेट्स कराए थे। हमने जंपिंग जैक्स किया, हमने हाई नीज़ किया, हमने रनिंग इन प्लेस किया, और हमने किया था इसके बाइसिकल क्रंचेस स्टैंडिंग वाला किया था, एंड 1 हमने अपनी ट्विस्ट बैक ट्विस्ट किया था विद डम्बल। ये लास्ट वाली एक्सरसाइज विद डम्बल थी। सो दैट वाज माय एक्सरसाइज जो मैंने आज फॉलो करी। बाकी अभी नीचे चलते हैं, नीचे के काम देखते हैं। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे, अभी जस्ट मैं अपना पुराना वाला व्लॉग देख रही थी, तो ऐसे ही मज़ा आ रहा था अपने व्लॉग को खुद ही देखकर, मतलब अब थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो अच्छा लग रहा है। फिर अभी ऑफिस करना है मुझे। मम्मी शायद नीचे सब्ज़ी बना रही है, मम्मी आलू की सब्ज़ी बोल रही थी कि मैं बना दूँगी, शायद वही बना रही है। कुछ तो रसोई में कर रही है, मुझे पता नहीं है मम्मी क्या कर रही है, बट कुछ तो कर रही है। आई थिंक बर्तन लगा रही होंगी। मम्मी भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनको भी खाली बैठने की आदत है नहीं, तो उनको लगता है कि ठीक है मैं ऊपर काम कर रही हूँ तो नीचे वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। अभी जस्ट मैं वर्कआउट करके करवा के आई हूँ ना, तो अभी पैरों में ना शिवरिंग हो रही है, इसलिए बैठी हूँ आराम से। 5 मिनट बैठूँगी, फिर नीचे जाऊँगी, देखूँगी कुछ काम होगा तो, और अगर अभी कुछ काम नहीं होगा तो वापस आके अपना ऑफिस का काम करूँगी, बिकॉज ऑफिस का काम भाई साहब बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है इस टाइम। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, लास्ट वीक ऑफ द मंथ है, तो लास्ट वीक ऑफ द मंथ ये हो जाता है कि टारगेट्स जो पूरे मंथ नहीं हुए ना, वो इस हफ्ते में करने ही करने हैं, चाहे स्ट्रेच करके करो चाहे कैसे भी करो, बट करने ही होते हैं। सैलरी तभी तो आएगी, ब्रेड एंड बटर तभी तो चलेगा। ये यूट्यूब तो अभी कुछ दे नहीं रहा, अब पता नहीं कब देगा, भगवान जल्दी से दे दे। मैं रोज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ पता है, बट वो मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी हो जाए, और मुझे भरोसा है कि मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। एंड कल को तो गणपति बप्पा भी आ रहे हैं, तो वो भी अपनी मैनिफेस्टेशन को ज़रूर पूरा करेंगे। देखो हम तो कर्म कर ही रहे हैं और फल भगवान दे ही रहा है, एंड बहुत अच्छे से दे रहा है इवन भगवान। बस यही कृपा अपनी बस बरसाए रखना। होता है ना कई बार थोड़ा सा ना भरोसा जो है ना वो डगमगा जाता है। रुको मैं 1 मिनट ना फ़ोन को अजीब तरह से पकड़ती हूँ, आई मीन दूसरे हैंड से पकड़ती हूँ। मेरा हाथ टूट गया, मतलब भाई साहब ऐसा लग रहा था मम्मी और विनय रेडी नहीं होंगे फॉर गणपति जी, बट गणपति जी खुद ही आना चाहते हैं, इसलिए सब बहुत एक ही बार पूछने में रेडी हो गए। तो अब जस्ट कल जाऊंगी, सारी प्रिपरेशन करूंगी, गणपति जी का विराजमान करूंगी उनकी चौकी पे, और 1.5 दिन के लिए रखूंगी, तो 28 तारीख की शाम तक वो रहेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। यस, इनसे मिल लो, चले गए। इसका ऐसे ही चलता रहता है, कभी आएगा कभी जाएगा। और ऊपर जाना है, नहीं मैंने अब गेट लगा दिया, अब कोई ऊपर नहीं जाएगा। सारे काम ऐसे ही खुरापात वाले, यहीं पे रगड़ लो अपने आप को, खेल लो यहीं पे। नहीं बेटा ऊपर नहीं जाना, नो ऊपर, नो ऊपर। देखा जिद पूरी करवा रहा है ये, जानबूझ के देखो इशारे करेगा, देखो ऊपर की तरफ।
देखो बार बार ऊपर देख रहा है ना, हल्की हल्की नज़रों से मेरे को देख रहा है, ऊपर देख रहा है कि मम्मा समझ जाओ मुझे ऊपर जाना है ना। पिट्टी करूँगी। तूने दूध पिया जग्गू? ए सोना बेटू, नहीं सुनना ही तू। ए जग्गू 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 सुनता नहीं है, ये अपनी मर्जी का मालिक है, इसको जब मन करे तब सुनेगा। बैठ गया हूँ मैं। अब मैं ऐसे ही मम्मा को देखता रहूँगा, रगड़ू रगड़ू करूँगा। इसी वजह से पता है मैंने चटाई बिछाई थी, क्योंकि मुझे पता था ये काम ऐसे ही करेगा। रोज़ इसके बाल कारपेट को जाते थे और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन कारपेट धोनी पड़ रही थी। इसी वजह से ये देखो, ऐसे दिखाती हूँ आपको, देख लो। हैप्पी डॉग, आई एम अ हैप्पी डॉग, हैप्पी डॉग, हैप्पी। ये ऐसे लेट के सुअर नहीं लगता? मेरे सुअर, ओए मेरा सुअर। पापा आ गए देखो, ये रे पापा। जग्गू, ओए कौन है पापा? ओ भाई पापा नहीं आए। कौन है? देख के आओ, जल्दी देख के आओ। पापा, पापा कहाँ है? ऊपर वहाँ देखेगा, वहाँ खड़े होके देख रहा है। पापा आए नहीं? पापा अभी आ जाएंगे, पापा अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। सुबह आप लोगों को बेड खाली दिखाया था ना, ये देख लो दोबारा से बेड भर चुका है। शाम होते होते कभी खाली होता है, शाम होते होते कभी भर जाता है। अभी मैंने ये थोड़ी सी चाय पी ली थी, तो ये पीऊँगी, गर्म कर लूँगी इसे माइक्रोवेव में एंड इसको अपनी फिनिश करूँगी। और ये जनाब आ गए हैं। आया हूँ मैं, मुझे जाना है कहाँ? चलो नीचे चलेंगे। आजा जग्गू, नीचे चलेंगे, आजा। शैतान से है कि बाहर बैठ गया। लाइट जल गई। क्या तो पापा ऐसी बात मत करो मेरे से कि मेरे कीड़े हो रहे हैं। नहीं हो रहे, मैं थोड़े थोड़े हो रहे हैं, निकाल देते हो रोज रोज थोड़े थोड़े। ये तो मैं क्यूट क्यूट सा कुत्ता हूँ। गम्मी लग रही है ना। अभी लाइट चली गई है बाबू, लाइट आ जाएगी फिर एसी चलाएंगे, ठीक है? ओके चलो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, आता हूँ, बाय। ये खाए नहीं चिली पटाटो। खाना बन चुका है, जग्गू जी खाना खा रहे हैं, अपना खाना फिनिश करते हुए और हम यहाँ इनको खिलाते हुए। हाथ हमारे अभी भी खाने में हो रहे हैं इनके। खाना मेरा बन चुका है, अब बस सारा काम ख़त्म, ऑफिस करना है। आपसे मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। अगर मेरे वर्कआउट को ज्वाइन करना है तो ये नंबर है, ज्वाइन कर लेना। बाय।